पाकिस्तान मिलिट्री जो है उसने आज इंटरम अफगान गवर्नमेंट को एक दफ़ा से फिर से कहा है कि आपको इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट करने की पड़ेगी, क्योंकि आपकी सॉइल जो है टेररिज्म के लिए पाकिस्तान के ऊपर खर्च हो रही है और इसी तरह जो है बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं वो क्रॉस बॉर्डर करके यहाँ पे पाकिस्तान में आ रहे हैं। ISPR की आज जो एक स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक ये जो टेररिस्ट हैं ये कॉन्स्टेंटली यहाँ पे पाक अफगान बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज को टारगेट करते हैं और इसके साथ साथ इनोसेंट सिविलियंस जो हैं वो उनको भी मारते हैं। जो ISPR की ये जो प्रेस रिलीज थी उसने ये भी कहा कि मिलिट्री का जो काउंटर टेरर ऑपरेशन है वो जारी है और ख़ास तौर पे ये जो अभी रिसेंटली किया गया था संबाजा के एरिए में बलूचिस्तान के ज़ोब डिस्ट्रिक्ट में, उसमें 29 टेररिस्ट जो हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हमने कई दफ़ा अफगान गवर्नमेंट को कहा है कि अपनी सॉइल को इसके लिए टेररिज्म के लिए अगेंस्ट पाकिस्तान ना यूज़ होने दें, लेकिन वो उन्होंने अभी तक भी कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स आने शुरू हो गए जब से ये करंट अफगान रजीम जो है ये पावर में आई है। लास्ट मंथ पाकिस्तान फोर्सेस ने जो है एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया था इनसाइड अफगानिस्तान टेरिटरी अगेंस्ट TTP टेररिस्ट जो कि कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान पे जो हैं वो हमले कर रहे थे। तो आज फिर से इन्होंने इनको कहा है कि भाई आप रोकें इनको। फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने पाकिस्तान के अंदर एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बनाई है जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी कि PTI के जो लीडर रऊफ हसन साहब के ऊपर जो अटैक किया गया है उस सिलसिले में लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने इसकी कॉन्फर्मेशन देते हुए कहा कि जी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी अब की जाएगी इस सिलसिले में पूरी। आज ये सेनेट के सामने बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये अटैक बहुत ही रिग्रेटेबल है और ये होना नहीं चाहिए था। इसमें उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद के IGP जो हैं सैयद अली नासिर रिजवी उन्होंने पुलिस से मांगी है एक रिपोर्ट इमीडिएटली और उन्होंने कहा जी कि जो ये सेम लोग थे इन्होंने 7 दिन पहले भी रऊफ साहब को कुछ डराने धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन रऊफ साहब ने उसको सीरियस नहीं लिया था और उसको मेंशन नहीं किया था। अब ये जो सारे इमेजेस जो इंसिडेंट के सामने आए हैं उन सबको फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। अलबत्ता जो आज FIR लिखाई गई है इस्लामाबाद पुलिस ने लिखी है उस पर रऊफ हसन साहब ने बड़े एतराज़ किए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की एट पार्टी सेक्रेटेरिएट इन इस्लामाबाद और इनके साथ थे PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान और सीनियर लीडर आज़म सवाती। तो उन्होंने कहा जी कि हसन साहब ने कि वो तो मेरा गला काटना चाहते थे और PTI के खिलाफ आप जितनी भी टैक्टिक्स यूज़ कर लें हमारी पार्टी को आप ख़त्म नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा जी मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे कॉलीग्स के साथ तो इससे भी बुरा ना किया गया है। उन्होंने कहा जी 3 दिन पहले भी मुझे इन्हीं लोगों ने थ्रेटन किया था और मुझे चेस किया था और इस्लामाबाद पुलिस ने जो FIR लिखी है मैं बिल्कुल उससे खुश नहीं हूँ कि शायद उन्होंने कहा जी कि ऑल्टर किया उसको। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा जी कि कौन से कंटेंट्स अपने ऑल्टर किए हैं उसके बारे में आप बताएं, क्योंकि हमने जो FIR काटी है आपकी रिटर्न रिक्वेस्ट के ऊपर काटी है जिसके ऊपर आपका साइन और थंब इम्प्रेशन है, तो आप की लीगल टीम के सामने ये सारा कुछ हुआ है, तो आप हमको कॉन्ट्रडिक्शंस देंगे तो फिर ही हम उसके ऊपर काम कर सकेंगे। तो ये आज बहुत सारी मिली जुली जो थी इनसे रिलेटेड खबरें थी। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो हैं इसहाक डार साहब उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सेटअप की जाएगी ताकि वो तमाम बच्चे जिनके के साथ मॉब अटैक जिनके ऊपर किया गया था किर्गिस्तान में उसके बारे में पता चलाया जा सके। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे यहाँ पे इस्लामाबाद में और इनके साथ एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मोहम्मद सलीम नहीं, उन्होंने कहा कि मोहम्मद सलीम साहब जो है एडिशनल सेक्रेटरी वो हेड करेंगे इस कमेटी को। इनके साथ आज प्रेसर में बैठे हुए थे फॉरेन सेक्रेटरी साइरस साजिद काजी और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का जो मिशन है किर्गिस्तान में उससे भी हम पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को आप बिश्केक में जो है वो फैसिलिटेट करें और हम जो किर्गिस्तान के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी हम बात कर रहे हैं। ये जो सारा मॉब जो वायलेंस हुई थी इसके अंदर 5 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो थे वो ज़ख्मी हुए थे। हालांकि ये हरासमेंट का एक इंसिडेंट शुरू हुआ था जिसमें कि इजिप्शियन स्टूडेंट्स की बेसिकली लड़ाई हुई थी लोकल्स के साथ। डार साहब जो है अब बिश्केक में पहुंचे हुए हैं और वहाँ पे उनकी मुलाकात जो है किर्गिस्तान के काउंटर पार्ट कुलूबेव जीनबेक मोलोदो केविच के साथ हुई है और इस वक्त उन्होंने कहा जी कि 3000 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ से वापस आ चुके हैं और बाकियों को भी हम फैसिलिटेट करेंगे अगर उनकी जान को खतरा है। आज जनाब पूरे 1 साल के बाद PTI के जो लीडर है हमाद अजहर साहब वो फिर से आज रीसर्फेस किए और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में और उन्होंने कहा जी कि ये जो है PTI की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो ये क्रैकडाउन हो रहा था November 9 के राइट्स के सिलसिले में उसके बाद ये चले गए थे, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि अब आप कैसे वापस आए हैं
तो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने मुझे एक मैसेज भेजा था लास्ट नाइट कि रऊफ हसन साहब के ऊपर अटैक किया गया है और तमाम की तमाम पार्टी जो है उसको दे नीड टू जॉइन हैंड्स इनकी जो है इनको सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए मैं जो है यहाँ पे आया हूँ, मैं हसन साहब से मिलूंगा, उसके बाद मैं पेशावर जाऊँगा और इंटरम बेल लूँगा। इसके बाद मैं जो है पंजाब की कोर्ट्स के में भी जो है वो हाजिर होऊंगा और अपनी बेल्स लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पंजाब में मेरे ऊपर 51 से 52 फेक केसेस डाले गए हैं। मैं बिल्कुल गिल्टी नहीं हूं उनके अंदर और बाकी मामला जो है मैं खुदा पे छोड़ूंगा। इसके साथ साथ जो है पीटीआई की दूसरी लीडर यास्मीन राशिद साहिबा, उनको एडमिट किया गया है लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि वो फेंट हो गई थी कोट लखपत जेल के अंदर। इनके लॉयर जो हैं राना मुदस्सिर, उन्होंने कहा जी कि इनकी हालत काफ़ी कल से ख़राब थी और इनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। ये कॉन्स्टेंटली वॉमिटिंग कर रही थी, इनके पेट में दर्द था, उसके बाद जो प्रिजन सेल के अंदर गर्मी थी उसकी वजह से ये फेंट कर गई, क्योंकि ये वैसे भी कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो पी रही थी, लेकिन कोई इनको चूंकि एड नहीं दी गई और जब फेंट हुई तो तब इनको हॉस्पिटल में जो है अब लेकर गए हैं। तो जनाब ये थी बात। आज एक अच्छी खबर ये है कि तकरीबन 100 स्टोलन आर्टिफैक्ट्स जिनकी की कीमत 13 मिलियन यूएस डॉलर्स थी, वो आज जो है पाकिस्तानी जो काउंसलेट के मेंबर्स हैं उनको एक सेरेमनी में मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस न्यूयॉर्क के अंदर वो सारी की सारी वापस चीज़ें की हैं। और तकरीबन ये 133 पीसेस थे और इससे पहले भी बहुत सारे ट्रांसफर्स जो हैं पाकिस्तान को किए जा सके। ये पूरी जो चोरियां कर करके पाकिस्तान से ले जाते हैं, दिस वाज द 5th ट्रांसफर जो कि यूएस ने की है। ये सारे के सारे 8 पीसेस जो हैं ये गंधारा पीरियड से हैं। पाकिस्तान के जो काउंसिल जनरल है न्यूयॉर्क में आमिर अहमद अतोजई, उन्होंने जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये लिया और उन्होंने शुक्रिया अदा किया डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस का और उनकी जो एंटीक ट्रैफिकिंग यूनिट है और होमलैंड सिक्योरिटी जो है उसके लिए। और उन्होंने कहा जी कि ये तमाम के तमाम पीसेस जो हैं अब पाकिस्तान के म्यूजियम्स में जाएंगे। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मैथ्यू बॉगडेनोस जो थे वो भी इस मौके पे मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की एक ग्लोरियस हिस्ट्री और हेरिटेज है और उसी के ये ग्लोरियस पीसेस है जो कि हम उनको वापस कर रहे हैं। ये तमाम के तमाम पीसेस जो हैं ये बिलोंग करते हैं 5000 ईयर्स से, जो कि राइटफुली पाकिस्तान के पास ही होने चाहिए। तो जनाब ये सारे पीसेस जो हैं वापस आएंगे। मंडी का जो इलाका है जी इंडिया में, उसमें काफ़ी लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ही कुछ बढ़ गया है और आज तो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर हमले किए गए। यहाँ पे जो हैं कंगना रनावत साहिबा जो हैं एक तरफ हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो हैं। यहाँ पे ये काफ़ी इनकी अगली हो गई है फाइट जो है, क्योंकि दोनों ही हाई प्रोफाइल हैं कैंडिडेट्स हैं। सिंह साहब ने कहा जी कि कंगना रनावत जिस भी टेंपल में गई है उस टेंपल को क्लीन करना पड़ेगा। जब उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा है तो उन्होंने कहा जी कि मैंने सुना है ये जो मीडिया के अंदर आया है कि ये बीफ खाती हैं और अगर ये बीफ खाती हैं तो ये सारे लोग जो बात कर रहे हैं और देव समाज जो बात कर रहा है कि अगर ये खाती थी और इनकी ये हैबिट्स थी तो फिर तो इनको मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए था। और ये जो हमारा सनातन संस्कृति है यानी ये जो हमारा कल्चर है इसको इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की है। तो जिस भी ये मंदिर में इस तरह गई हैं उसको साफ़ करना पड़ेगा। कंगना रनावत साहिबा ने जाहिर है कि इन क्लेम्स को गलत कहा। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कभी भी बीफ नहीं खाया है और जो है वो उन्होंने बल्कि इनको कहा, उन्होंने कहा कि जी कांग्रेस का ये जो खूनी पंजा है इसको हमको ख़त्म करना पड़ेगा और इसको जो है जलाना पड़ेगा ताकि इस स्टेट जो है ये मंडी की इसको क्लीन किया जा सके। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये जो कांग्रेस पार्टी है चोरों की पार्टी है और जो सिंह साहब हैं वो महाचोर हैं। तो उन्होंने लोगों को कहा कि आप इस तरह के करप्ट लोगों को कैसे वोट देंगे। इस पर जाहिर है कि सिंह साहब भड़क गए। मीडिया के साथ हिमाचल में बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि इस तरह की लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाती है और हम एक जो है वो एक मुकाबला कर रहे हैं, उसके अंदर आप अपने विजन की बात करें, आप इस तरह की गंदी जो है लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते और इस तरह के गंदे कॉमेंट्स नहीं दे सकते। बहरहाल जी वो है, इलेक्शन का वक्त है तो लड़ाई काफ़ी तेज़ है। अब लड़ाई जो है राहुल गांधी जी और मोदी जी के बीच में भी है। राहुल गांधी जी ने आज काफ़ी अटैक्स किए मोदी जी के ऊपर, क्योंकि एक वाकया हुआ है जिसमें कि एक पोर्श गाड़ी जो है वो एक माइनर बच्चा चला रहा था और उसमें उसने 2 यंगस्टर्स जो थे उनको अपनी गाड़ी के नीचे दे दिया एट कल्याणी नगर के अंदर, लेकिन फिर भी उसको जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसको बेल दे दी है।
तो ये वीडियो जब सामने आया तो इस पे राहुल गांधी ने कहा जी कि अगर कोई बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला वाला, उबर वाला, ऑटो ड्राइवर अगर कोई इस तरह की मिस्टेक करता तो उसको 10 साल का जेल मिलता। लेकिन जाहिर है कि ये जो रिच किड्स हैं, ये जो पोर्श चलाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और जिसने 2 लोगों को मारा है, उसको सिर्फ इतना ही कहा गया कि तुम एक एस्से लिखो। क्या ये लोग अगर ऐसा क्राइम करते तो इनको भी कहा जाता है कि एक एस्से लिखो। इस मुल्क में अमीरों के लिए और जस्टिस सिस्टम है और गरीबों के लिए और जस्टिस सिस्टम है। मोदी जी ने 2 इंडियाज क्रिएट किए हैं, एक जो बिलियनर्स के लिए है और एक जो है वो पुअर के लिए है। अब इस पे जाहिर है मोदी जी ने भी चुप नहीं बैठना था। मोदी जी ने कहा जी कि अपनी एक रैली के अंदर जो दिल्ली के द्वारका एरिया में वो कर रहे थे कि जो है ये कांग्रेस का शहजादा कभी झूठ बोलते बोलते उसके मुंह से सच भी निकल आता है, जैसे कि उसके मुंह से ये सच निकला है कि जो सिस्टम मेरी ग्रैंड मदर यानी कि इंदिरा गांधी और मेरे वालिद साहब राजीव गांधी और जो मेरी मां सोनिया गांधी ने लाया था वो दलित्स, बैकवर्ड क्लासेस और आदिवासी के अगेंस्ट था और इसने जनरेशंस जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए हैं। इसके साथ साथ मोदी जी ने कहा कि टीएमसी वाले जो हैं मुसलमानों को कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दे रहे हैं। 2011 से ये जो रूल कर रहे हैं ये मुसलमानों का वोट बैंक जो है ले लेके कर रहे हैं, क्योंकि वो इनको जो है बैकवर्ड जो क्लास के सर्टिफिकेट्स हैं वो दे रहे हैं ताकि उनकी एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जो है चलाई जा सके। बट देयर इज अ लिमिट, टीएमसी ने वो लिमिट जो है खत्म कर दी है। ये जो खान मार्केट में लोग बैठे हैं ये गैंगस्टर्स हैं और ये रिस्पॉन्सिबल हैं हिंदुस्तान के अंदर या बंगाल के अंदर एटलीस्ट सिंध के लिए। और इसके साथ साथ टीएमसी कहती है कि इस मुल्क के रिसोर्सेज के ऊपर मुसलमानों का ज्यादा हक है, जो कि बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो अपोजिशन है ये वैसे भी वक्फ बोर्ड को, जो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है उसको लाखों रुपए की जो जमीन है वो देती फिरती है वक्फ बोर्ड को ताकि इनको वोट मिल सके। तो ये सब कुछ जो है बिल्कुल गलत है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ते भाईजान बस फिर उन लड़ाई ते इन्हां दी चलती रहेगी कुछ अर्सा तक है जी। आज जनाब शाहरुख खान साहब को हॉस्पिटलाइज किया गया है, अहमदाबाद में वो थे और उनको हीट स्ट्रोक हो गया है। तो जो सामने आई हैं एक्स के ऊपर जो वीडियोस आई हैं उसमें देखा जा रहा है कि इनकी वाइफ गौरी खान जो हैं वो भागते हुए जा रही हैं हॉस्पिटल के अंदर अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ। इसके अलावा इनकी जो बहुत क्लोज फ्रेंड हैं जूही चावला और उनके हस्बैंड जो हैं जय मेहता वो भी वहां पे हॉस्पिटल में पहुंचे। अभी तक जो है फैमिली ने इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन जो मीडिया की खबरें आई हैं उसमें कहा जा रहा है कि शाहरुख खान साहब जो हैं वो स्टेबल हैं। मनीषा कोइराला साहब जो कि अभी संजय लीला भंसाली की फिल्म जो सीरीज है हीरा मंडी जो नेटफ्लिक्स पे आई है उसमें देखी गई थी, वो ऋषि सुनक साहब जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मिलने के लिए इंग्लैंड में नजर आई 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर। उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें जो हैं एक सेलिब्रेशन जो हो रही थी उसकी अपने जो है इंस्टा के ऊपर डाली। ये जो सेलिब्रेशन थी ये थी 100 years ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी बिटवीन यूके एंड नेपाल। तो ये नेपाल जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। उन्होंने कहा जी ये बहुत बड़ा ऑनर है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक साहब जो हैं उन्होंने इतने प्यार से नेपाल के बारे में बात की। और इसके बाद उन्होंने कहा जी मैं आई टुक द लिबर्टी ऑफ इनवाइटिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज फैमिली टू ट्रैक टू एवरेस्ट बेस कैंप, कि वो जो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है उसकी ट्रैकिंग के लिए ये वहाँ पे आए। और उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे जो सेरेमनी में बहुत सारे लोग आए थे, मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि उन्होंने हीरा मंडी देखी हुई है और मुझे बड़ी इस पर खुशी हुई। सलमान खान और ऐश्वर्या रॉय, आपको पता ही है कि संजय लीला भंसाली की ही लास्ट फिल्म जो 1999 में आई थी, रोमांटिक म्यूजिकल था हम दिल दे चुके जन्म, उसमें नजर आए थे और ऐश्वर्या रॉय के लिए बड़े ये सीरियस थे। सलीम खान साहब का इस सिलसिले में एक पुराना इंटरव्यू जो है वो सामने आया है और उसमें आपको पता ही है कि फिर इनका स्प्लिट हो गया था ऐश्वर्या का और सलमान का, और फिर ऐश्वर्या रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गई थी विवेक ओबरॉय के साथ। और दोनों ने फिर जो सलमान ने और ऐश्वर्या ने दे पार्टेड वेज इन 2002 और फिर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक ओबरॉय साहब भी सामने आए थे जब इनके साथ लड़ाई होकर ऐश्वर्या इनके पास आई थी कि जी सलमान खान ने मुझे थ्रेट किया है। फिर ऐश्वर्या साहिबा ने शादी कर ली थी अभिषेक बच्चन के साथ 2007 में और इस वक्त उनकी एक बेटी है आराध्या जो हुई थी नवंबर 2011 में। सलीम खान साहब ने इसमें कहा जी कि कोई लॉजिक नहीं था कि ये दोनों आपस में लड़ पड़े थे एक ट्रिवियल मैटर के ऊपर, लेकिन दोनों ही बड़े इमोशनल हैं। मैंने तो इनको कहा था कि ये कुछ अरसे के बाद ये दोनों बैठेंगे और सोचेंगे कि कितनी ट्रिवियल बात के ऊपर, कितनी स्टूपिड बात के ऊपर इन्होंने फाइट जो है वो की थी। अलबत्ता उसी इंटरव्यू में
सलीम खान साहब सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जी 2009 के बाद सलमान ज़रा थोड़ा सा जो है वो संभल जाएगा और शायद शादी भी कर ले, लेकिन अगर ना किए उसने 1-2 साल में शादी तो फिर वो शायद कभी भी नहीं करेगा। इसी तरह जो विवेक ओबरॉय भी हैं, उन्होंने भी जो है सामने आके कहा, उन्होंने कहा कि अननेसेसरी स्टफ़ के ऊपर हमने दोनों ने इतना हंगामा क्रिएट किया था और डेफिनेटली बॉलीवुड के अंदर लॉबीज़ भी हैं और बड़ी रिप्रेसिव किस्म की जो हैं स्टोरीज़ भी हैं। ये डार्क साइड है बॉलीवुड की और मैं जो है रिसीविंग एंड पे रहा हूँ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है जनाब इंटरव्यू सामने आया। और जनाब यूएसए ने आज क्रिएट की हिस्ट्री। यूएस क्रिकेट जो दुनिया में कहीं पे भी कभी भी नजर नहीं आती, उसने आज एक वर्ल्ड क्लास टेस्ट टीम बांग्लादेश को हराया। कैन यू इमेजिन, इन देयर फर्स्ट T20 जो ये 3 मैच सीरीज हो रही है एट प्रेरी व्यू ह्यूस्टन के अंदर, उसके अंदर बांग्लादेश जो थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ये जो बड़ी ज़बरदस्त स्टीवन टेलर ने जो बॉलिंग कर रहा था वो उस सिलसिले में बांग्लादेश के लिटन दास ने 14-15 बॉलों पे बनाए, कैप्टन नजमुल हसन शांतो ने 3 सिर्फ बनाए 11 बॉल्स पे, सोमिया सरकार ने 20 बनाए 13 बॉल्स पे, शकीबुल हसन 6 के ऊपर आउट हो गए। बांग्लादेश वॉज 68 फॉर 4। महमूदुल्लाह रियाद और तौहीद रिदोए ने 67 रन का स्टैंड दिया ऑन 47 बॉल्स, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। रिदोए ने फिर 50 रन्स भी बनाए। बांग्लादेश वॉज ऑल आउट 153, जो कि लग रहा था कि मुनासिब ही स्कोर है, लेकिन यूएसए ने इनको हराया। यूएसए के आंद्रेस गूस जो है उन्होंने 38 बनाए फॉर 18 बॉल्स और गेम चेंजर बेसिकली रहा हरमीत सिंह और कोरी एंडरसन का, जो फाइनल ओवर्स के अंदर 56 रन्स जो उन्होंने बनाए 4 ओवर्स के अंदर। और एंडरसन ने बनाए 34 ऑफ 25 बॉल, सिंह ने बनाए 33 ऑफ 13 और जो ये यूएसए है बांग्लादेश से जीता है 5 विकेट से। वाओ, क्या बात है, बिग मूव। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है जी उसने अपनी लॉन्च की है मल्टी कल्चरल एम्बेसडर प्रोग्राम। इसके अंदर इन्होंने 54 प्लेयर्स जिनके या पर्सनैलिटीज जिनका डिफरेंट सेक्टर से ताल्लुक है, बिजनेस से, स्पोर्ट्स से, मीडिया कम्युनिटी से, उनको वो कहते हैं जी कि ये हमारे एम्बेसडर्स रहेंगे। इनॉग्रल प्लेयर्स जो हैं उसके अंदर उस्मान ख्वाजा, मेल जोन्स, वसीम अकरम, लीजा स्टेल्टिकर, रवि शास्त्री, किश्वर चौधरी, अलाना किंग, पीटर वर्गिस, स्वाति डेव और फवाद खान अहमद जो हैं वो इसके अंदर हैं। वो कहते हैं जी कि हम एक डाइवर्सिटी जो है उसको हम फ़रोग देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि तमाम लोग जो हैं इंक्लूसिविटी और पॉजिटिव चेंज जो है ऑस्ट्रेलिया में लेके आएँ। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो है उसने जनाब राइट आर्म फास्ट बॉलर हसन अली को अब साइड लाइन किया है फॉर T20 वर्ल्ड कप 2024 क्योंकि हारिस रऊफ पूरी तरह से फिट हो गए हैं। वैसे भी हसन अली ने कहा था कि वो जो है काउंटी क्रिकेट वर्विकशायर में खेलना चाहते हैं, तो उनको इजाज़त दे दी गई है और रऊफ जो थे वो चूँकि ज़ख्मी थे तो इसलिए उनको हटाया गया था। अब हसन अली जो है उनकी कुछ फिगर्स इतनी अच्छी नहीं रही, उन्होंने 0 विकेट्स लिए हैं फॉर 42 रन इन T20 अगेंस्ट आयरलैंड ऑन May 14। इसके अलावा वो सिर्फ 60 विकेट्स उन्होंने लिए हैं 50 T20s में एट एन इकोनॉमी रेट ऑफ 8.45, जो कि इतनी अच्छी फिगर्स नहीं है। और पाकिस्तान का स्क्वाड कहा जा रहा है कि रिड्यूस किया जाएगा 17 मेंबर्स का फॉर T20 वर्ल्ड कप इन यूएसए एंड वेस्ट इंडीज स्टार्टिंग फ्रॉम June 1। और 18 मेंबर स्क्वाड जो है उन्होंने अनाउंस किया था अर्लियर फॉर इंग्लैंड एंड आयरलैंड की जो T20 अब सीरीज होने वाली हैं, और अभी कुछ दिनों में फिर पाकिस्तान जो है अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है वो भी अनाउंस करेगा। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में फर्स्ट T20 था जो कि नहीं हो सका क्योंकि बहुत हैवी रेन हो गई, एक बॉल भी बॉल नहीं किया जा सका। ये मैच 6:30 PM लोकल टाइम पे शुरू होना था लेकिन बिल्कुल नहीं हो सका, इसलिए 0 अभी इस वक्त 0-0 के ऊपर स्टैंड करती है। अब सारों की आंखें जो है एडजबस्टन के ऊपर है, जाके सेकेंड T20 खेला जाएगा तो देखेंगे कौन जीतेगा। एंड एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट फीफा को फिर से याद आ गए हैं ह्यूमन राइट्स, क्योंकि जाहिर है कि सऊदी अरेबिया ने कहा था कि 2034 का वर्ल्ड कप जो है हम अपने मुल्क में कराना चाहते हैं, तो फीफा को अब याद आ गए हैं फिर से ह्यूमन राइट्स, और उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल लॉयर्स को कि स्क्रूटनाइज करें इसका सऊदी का जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है। आज इन्होंने एक 22 पेज का डॉक्यूमेंट जो है वो फीफा के हेडक्वार्टर्स में ज्यूरिक में इनको दिया है ऑन बिहाफ ऑफ मार्क पीथ, स्टीफन वेरनबर्ग ऑफ स्विट्जरलैंड और यूके के जो अटॉर्नी हैं रॉडनी डिक्सन। और उन्होंने कहा जी कि आपका अपना खुद का एक एक्शन प्लान होता है और आपकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है टूर्नामेंट को होस्ट करने की, उसको आप देखें और आप अपना जो इन्फ्लुएंस है वो यूज़ करें सऊदी अरेबिया के ऊपर ताकि वो अपने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे इससे पहले कि आप इजाज़त दें। यानी कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इनको कतर में नजर आती हैं, सऊदी में नजर आती हैं, इसराइल में इनको कोई नहीं नजर आ रही ह्यूमन राइट्स वायलेशन।
सिचुएशन है, कितना शोर मचाया, ओ फीफा कतर में नहीं होना चाहिए, बड़े बैड उनके ह्यूमन राइट्स। उसके बाद फीफा ने क्या कहा, दुनिया का आज तक सबसे अच्छा फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ है। ठीक है जी, क्या फैसिलिटीज थी, क्या जबरदस्त थे। माजिद भाई अभी भी मैं वहां से होके आई हूँ सऊदी से, आप सोच नहीं सकते कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उन लोगों का। और जो है वो मैच नहीं कर सकते ये लोग जो हैं। यानी आप सोचें माजिद भाई, कितने दुनिया के बड़े बड़े ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं कॉन्स्टेंटली ये अरब कंट्रीज में हो रहे हैं। अभी जब हम सऊदी में थे, वी हैड टू ट्रैवल आउट ऑफ सऊदी, कॉन्स्टेंटली वो लोग मैसेजेस भेज रहे थे कि वो जो उसका फ्यूरी का जो मैच है और उसका यूसिक का जो मैच हो रहा था, वो आप सोचे जरा कि वो कितने हाई लेवल का है। फिर अभी एमएमए वहां पे फाइट्स हो रही हैं, फिर अभी जो है नेक्स्ट फीफा का जो वो होगा ना उधर, तो सऊदीज जो है वो कतर से बेटर करना चाहेंगे। जाहिर है माजिद भाई, जाहिर है माजिद भाई। इमेजिन दैट? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सऊदी मुल्क भी बड़ा है ना, सऊदी बहुत बड़ा मुल्क है। क्योंकि कतर के अंदर तो ये हो रहा था माजिद भाई, उनको एक पूरी रोड बनानी पड़ी थी कि लोग दुबई चले जाएं, यूएई चले जाएं और सऊदी चले जाएं, अपना जो इंटरेस्ट का मैच है वो देखने कतर में आ जाए। सऊदी में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सऊदी तो इट्स सच अ ह्यूज कंट्री और इतने वहां पे जगह है कि एवरीबडी कैन बी टेकन केयर ऑफ इन सऊदी। आप सोचें कि अभी हम जो है तुर्की भी गए हुए थे, लेकिन जो फैसिलिटीज मक्का और मदीना के होटल्स की हैं अनमैच्ड एब्सोल्युटली अनमैच्ड है। तो ये सारे कंट्रीज जो हैं, बहरीन, कतर, ओमान, यूएई, सऊदी, ऑफ कोर्स, इनकी तो आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज हैं। नो मैच। यदि आज की हमारी खबरें और